सोना न चांदी न कोई महल जाने मन तुझको मैं दे सकूंगा है यार मगर प्यार नहीं मिलता आसानी से दिल को दिल पार नहीं। दोस्तों, आज पाकिस्तानी सिनेमा के अजीम सुपरस्टार नदीम बेग की सालगिरह है। उन्हें बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो। आज हम उस फनकार की सालगिरह मना रहे हैं जिसने अपनी बेमिसाल अदाकारी, शाइस्ता शख्सियत और लाजवाब फिल्मों के जरिए पाकिस्तानी सिनेमा की तारीख में हमेशा के लिए अपना नाम रकम कर दिया। नदीम बेग सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक ऐसा अहद है जिसने कई नस्लों को बेहतरीन फिल्में और यादगार किरदार अदा करके दिए। उनका फिल्मी सफर 1967 में शुरू हुआ और उन्होंने चकोरी फिल्म से अपना डेब्यू किया और 6 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित है। यह सफर आज भी पाकिस्तानी फिल्मी तारीख का रोशन बाब है। उनकी मशहूर फिल्मों में चकोरी, आईना, बंदश, दिल लगी, बुलंदी, हम दोनों, जिंदगी, बसेरा और इसी तरह की और बेशुमार नदीम की फिल्में हैं जिन्होंने उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए और इन फिल्मों को अमर कर दिया। आज भी उनके फिल्म बीन उन फिल्मों को नहीं भूले हैं। नदीम ने हर रंग को उस खूबसूरती से निभाया है कि वो पाकिस्तानी सिनेमा के सबसे मोतबर और मकबूल अदाकारों में शुमार होने लगे हैं। पीके मैग ऑडियोज की जानिब से पाकिस्तानी सिनेमा के इस अजीम लेजेंड को दिली खराज तहसीन पेश करता हूँ और उन्हें ढेरों सालगिरह मुबारक हो और दुआ गो है कि अल्लाह ताला उन्हें सेहत और खुशी और लंबी उम्र अता फरमाए और उनका फन हमेशा नई नस्लों के लिए मशले राह बना रहे। तुझसे प्यार करूंगा, तुझसे प्यार करूंगा। एक नजर डालते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। अदाकार नदीम का असल नाम नजीर बेग है। वो 19 जुलाई 1941 को मुत्तहिदा इंडिया के शहर विजयवाड़ा में पैदा हुए। तकसीम हिंद के बाद उनका खानदान हिजरत करके कराची आ गया। नदीम साहब ने अपनी इब्तदाई तालीम कराची ही के सिंध मदरसा से हासिल की, जहाँ से हमारे बानी कैद आजम ने भी तालीम हासिल की थी। बचपन ही से उनकी आवाज में एक जादू था, बारी थी और उनकी पिच हाई थी और एक मर्दाना आवाज थी, इसलिए वो गुलकारी का शौक रखते थे और अक्सर कॉलेज के प्रोग्रामों में अपनी आवाज का जादू भी जगाते थे। दिलचस्प बात यह है कि नदीम साहब कभी अदाकार बनना नहीं चाहते थे, यानी कि उनकी कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं थी कि वो अदाकार बने, वो तो गुलकार बनना चाहते थे क्योंकि उनके दोस्त थे खलाक अहमद और इसी तरह मसूद राना वगैरह। इसलिए वो प्लेबैक सिंगर बनने के लिए रेडियो पाकिस्तान और टीवी प्रोग्राम में किस्मत आजमाई कर रहे थे। उसी सिलसिले में वो मशरकी पाकिस्तान, जो कि उस वक्त बांग्लादेश था, उसके शहर ढाका गए। वहां उनकी मुलाकात हदायतकार एहतशाम से हुई, जिन्होंने उनके चेहरे की मासूमियत और आवाज की गहराई को भांप लिया और उन्हें अपनी फिल्म चकोरी में बतौर हीरो कास्ट कर लिया। 1967 में उनकी फिल्म चकोरी रिलीज हुई। पहले तो कुछ हफ्तों में फिल्म ने कोई बिजनेस ना किया, फिर अचानक फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये फिल्म ना सिर्फ नदीम साहब की पहचान बनी बल्कि उसने उन्हें रातों रात एक सुपरस्टार बना दिया। उसके बाद नदीम साहब ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और एक के बाद एक हिट फिल्म अपने फिल्म बीनों को दी। अदाकार नदीम साहब की खिदमत का इतराफ हुकूमत पाकिस्तान ने भी किया और उन्हें तमगा इम्तियाज और सितारा इम्तियाज से नवाजा। उसके अलावा उन्हें ये भी रिकॉर्ड हासिल है कि उन्होंने 16 मरतबा निगार अवार्ड हासिल किया, क्योंकि निगार अवार्ड 16 मरतबा किसी और फनकार के हिस्सा में नहीं आया। जब पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री उतार चढ़ाव का शिकार रही तो नदीम साहब ने खुद को स्क्रीन से दूर कर दिया और ऐसा ऐसा वो पाकिस्तान टेलीविजन और निजी टेलीविजन की तरफ चल पड़े और उनके बेटे ने भी कई एक ड्रामों को प्रोड्यूस किया, डायरेक्ट किया और नदीम ने उनमें खुद अदाकारी भी की। देख कर तुझको मैं गम दिल के भुला देता हूं। अदाकार नदीम ने 1967 में ही फरजाना बेग से शादी की, जिससे उनके 2 बेटे फरहान बेग और फैसल बेग हैं। कभी ख्वाहिशों ने लूटा, कभी बेबसी में। पीके मैग ऑडियोज के सब्सक्राइबर दुनिया में जो जहां कहीं भी मौजूद हैं, वो अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हैं और अपने अल्फाज से नदीम साहब को सालगिरह मुबारक कह सकते हैं। और ये भी बताइएगा उनका कौन सा गाना जो उस पर फिल्माया गया था आपको बहुत ज्यादा पसंद आया, उनकी कौन सी फिल्म आपको बहुत ज्यादा पसंद थी। आपको मैं कहूंगा कि अपना फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। I am Nazia Hassan.
Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel for more videos.